परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। अब हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जैसे कि भाई 52 कार्ड्स हैं, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा रेड कार्ड निकल जाए, ब्लैक कार्ड निकल जाए। एक छक्का ले रही हूँ, इस छक्के की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास 5 नंबर निकल आए या 6 नंबर निकल आए। अब हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है डिजायर्ड इवेंट, डिजायर्ड इवेंट, डिजायर्ड इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल इवेंट। सैंपल स्पेस को आप टोटल इवेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। सैंपल इवेंट को टोटल इवेंट मतलब TE भी आप यूज बोल सकते हो। अब डिजायर्ड इवेंट का मतलब क्या है, वो इवेंट जो आपको चाहिए, वो चीज़ जो आपको चाहिए। सैंपल स्पेस कितनी चीज़ें उसके अंदर हैं टोटल। डिजायर्ड इवेंट मतलब वो चीज़ जो आपको चाहिए। टोटल इवेंट या सैंपल इवेंट मतलब कितना उसमें है एक्चुअली। जैसे कि मैं अभी थोड़ी सी एग्जांपल दे रही हूँ इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे पास एक कॉइन होता है, ठीक है, जिसके एक के ऊपर हेड होता है और दूसरा इसके पीछे में फॉर एग्जाम्पल टेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए हेड, हेड। तो अब मेरा देखो डिजायर्ड इवेंट आएगा ऊपर, तो डिजायर्ड इवेंट हेड है, तो हेड इसमें कितनी बार आ रहा है, एक बार या दो बार। एक सिक्के में हेड कितनी बार आ रहा है, एक या दो। एक। तो मतलब मेरा डिजायर्ड इवेंट क्या है, हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई ऊपर, मतलब उसका डिजायर्ड इवेंट मेरा आ गया ऊपर। टोटल सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो एक सिक्के में हेड भी होता है, टेल भी होता है, तो कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हुए टोटल, 2। तो हाफ आएगी मेरी प्रोबेबिलिटी कि मेरा हेड आ सकता है, मैं सिक्के को उछालूं। हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी हेड आ सकता है, और हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी कि टेल आ सकता है, ठीक है। दो ही तो चीज़ें, हाफ उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, हाफ उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ मेरे पास आंसर मिलता है 1। हाफ को हाफ में जोड़ोगी आंसर मिलेगा 1, राइट। तो 1 इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। 1 जो होगी वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट के आने की। 1 से आगे ऊपर आ ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, 2 नहीं आ सकती, या तो वो कभी फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू, एंड 0 इज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी। इतना समझ आया। या तो वो इवेंट आए ना, या तो वो इवेंट आए तो पूरा का पूरा आ जाए। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0। और ये फॉर्मूला समझ आया, डिजायर्ड इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस मतलब टोटल इवेंट। अब इसके 3 केसेस हम जनरली पढ़ते होते हैं, ठीक है। 3 केसेस हम पढ़ेंगे इसके। एक है इसका कॉइन्स का केस, जो अभी अभी मैंने आपको बोला कॉइन्स, ठीक है। एक है इसका डाइस का, डाइस में प्रोबेबिलिटी, डाइसिस या डाइस। एक है इसका कार्ड्स का, जो पत्ते हम लोग खेलते हैं, कार्ड्स, ठीक है। हम पहले पढ़ें कॉइन्स का। अब देखो एक कॉइन जो था, 1 कॉइन था, जब मैं एक कॉइन को उछालती हूँ तो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली कि एक हेड होगा एक टेल होगा। अगर मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 1/2 हो जाएगा, टेल की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो भी क्या होगा, 1/2 होगा, राइट। अगर मैं बोलती हूँ मैं 2 सिक्के उछाल रही हूँ, 2 सिक्के उछाल रही हूँ, 2 सिक्के उछाल रही हूँ, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, तो मुझे बताओ 2 सिक्कों में हेड कितनी बार आएगा, 2 दफा। तो मतलब डिजायर्ड इवेंट ऊपर आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ स्पेस में कैसे निकालूं, क्या आप लोग बोलोगे टोटल नंबर स्पेस यहाँ पर कितनी है, मुझे बताओ। 4, क्योंकि 2 बार हेड है 2 बार टेल है, एक सिक्के में एक हेड एक टेल, दूसरे सिक्के में एक हेड एक टेल, ये तो आपने बता दिया, मतलब 4 है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, फिर हाफ आई दोबारा हेड की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 सिक्के थे, ठीक है। अब भाई 3 सिक्के ले लिए मैंने, 3 कॉइन्स ले लिए। अब 3 कॉइन्स में मुझे आप बताओ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3। ये तो आपका डिजायर्ड इवेंट आ गया। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी आएगी, 6। अब 6 नहीं आएगी, यहाँ पर फंस गए आप लोग। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस के लिए फॉर्मूला यूज होगा 2 पावर n, 2 पावर n, 2 पावर n। 2 क्या है भाई, 2 क्या है आपका, हेड और टेल है। n मतलब आप कितने कॉइन्स ले रहे हो, 2 आपका हेड और टेल है, n मतलब कितने कॉइन्स ले रहे हो, तो यहाँ पर कितने कॉइन्स ले रहे थे,
3 कॉइन्स ले रहे थे ना, हाँ, तो 2 इंटू 2 8 आई है मेरा सैंपल स्पेस, तो यहाँ पर 8 आ गया, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी आ गई हेड की व्हेन यू हैव टेकन 3 कॉइन्स। इसी तरह मैं 4 कॉइन्स का बोल दूँ, 4 कॉइन्स में क्या प्रोबेबिलिटी है मेरा टेल आ जाए? 4 तो ऊपर आ गया, ये तो डिजायर्ड इवेंट है, मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ ना कैलकुलेट करके, ये तो डिजायर्ड इवेंट है। 16 8 2 जा 16 हो जाएगा ना, 16 2 की पावर 4 रखेंगे ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पे 16 आ गया, मतलब 1/4 आ गई प्रोबेबिलिटी टेल आने की। समझ आया? तो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? कोई भी कंडीशन हो, भले वो कॉइन्स हो, भले वो डाइसेस हो, या भले वो कार्ड्स हो, सैंपल स्पेस कैसे निकालोगे? 2 की पावर n, 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर n आया है, डाइस में क्या आ जाएगा? क्योंकि डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं? 6, 1 2 3, एक छक्के में टोटल नंबर कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं ना, 1 2, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4, इसके 5, इसके ये 6 आ गया, सॉरी, यहाँ पर आ गया 4, इसके पीछे जो होगा वो क्या आएगा? इसके पीछे आएगा 5, तो ये टोटल 6 नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा टोटल सैंपल स्पेस निकालने का, 6 की पावर n लगेगा, क्योंकि 6 टोटल नंबर है, ठीक है। और फिर n क्या है? कितने डाइसेस ले रहे हो आप। इसी तरह कॉइन में हमने क्या किया? कॉइन में हेड और टेल होते हैं, मतलब 2 चीज़ें हैं, और कितने कॉइन्स ले रहे हैं उसको हमने n से रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पर कितने डाइसेस ले रहे हैं n से रिप्रेजेंट किया, कितने कॉइन्स ले रहे हैं n से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर 2 क्यों लिया? क्योंकि हेड और टेल होते हैं। यहाँ पर 6 क्यों लिया? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 होता है। समझ आया? तो टोटल सैंपल स्पेस फॉर कॉइन्स कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला 2 पावर n। 2 पावर n, कितने भी कॉइन्स हो आप n की जगह पुट करके अपनी टोटल सैंपल स्पेस निकाल सकते हो। समझ आया? ठीक है। अब भाई क्या प्रोबेबिलिटी है, एक मैं जनरली क्वेश्चन ले रही हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल एक घर में 3 बच्चे हुए, एक घर है, 1 हाउस है, 3 बेबीज आर बोर्न, 3 बेबीज आर बोर्न, 3 बच्चे पैदा हुए हैं, आर बोर्न। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से पहला बच्चा जो होगा, फर्स्ट बच्चा जो होगा वो गर्ल होगी, सेकंड बच्चा जो होगा बॉय होगा, और थर्ड बच्ची जो होगी दोबारा से गर्ल होगी? क्या प्रोबेबिलिटी है? या क्या प्रोबेबिलिटी है दो बच्चे बॉयज हों, 2 बॉयज हों और एक गर्ल हो? क्या प्रोबेबिलिटी है? एक घर है, 3 बच्चे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बॉयज हों और एक गर्ल हो? 1/3 प्रोबेबिलिटी है बॉयज की। नहीं, बॉयज की और गर्ल्स की अलग करके नहीं बताओ, मुझे पूरा बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी हो 2 बच्चे होंगे, 2 लड़के होंगे, 1 लड़की होगी। अच्छा, तो 1/2? 1/4। देखते हैं, चलो पहले तो इसकी सैंपल स्पेस बताओ क्या बनेगी। 6 कैसे बनेगी? 4 आएगा, 4 क्यों बनेगी? मुझे बताओ टोटल बच्चे कितने हैं? या तो गर्ल हो सकती है या तो बॉय हो सकता है। 2। 8 हाँ, तो 2 की पावर में क्या लगाओगे? कितने बच्चे हैं? 3, 3। तो 2 की पावर 3 हो गया, या तो गर्ल होगी या तो बॉय होगा, इसलिए 2 आ गया। और n मतलब टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने बॉर्न हुए? 3 आ गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया? 8 आ गया, तो टोटल सैंपल स्पेस 8 बन गई है। अब इस 8 सैंपल स्पेस को मैं बनाती हूँ। अब उस पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आपका डिजायर्ड इवेंट रखोगे और अपॉन टोटल इवेंट में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दोगे, इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब आप अपनी प्रोबेबिलिटी पूरी बनाओगे, आप पहले तो सैंपल स्पेस खुद से क्रिएट करोगे। आपको टोटल 8 सैंपल स्पेस क्रिएट करनी है, और क्योंकि 3 बच्चे हुए तो किस तरीके से बच्चे हो सकते हैं? या तो एक बॉय होगा, 2 बॉयज़ होंगे, एक गर्ल होगी,
या तो एक बॉय होगा, 2 गर्ल्स होंगी, या ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों लड़के हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक लड़का हो, फिर गर्ल हो, फिर बॉय हो, फिर ठीक है, फिर दोबारा ये भी हो सकता है कि तीनों की तीनों लड़कियां हो जाएं, फिर ये भी हो सकता है 2 लड़कियां हो पहले और एक फिर बॉय हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक गर्ल हो, एक बॉय हो, दोबारा से गर्ल हो, ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि एक लड़की हो और 2 बॉयज हो जाएं। ये हो गए टोटल 8 बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें क्या करना है, हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 2 लड़के हैं, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, एक लड़की है, 2 लड़के एक लड़की इसमें आ रही है, ठीक है, 2 लड़के एक लड़की इसमें आ रही है, बाकी किसमें है, 2 लड़के एक लड़की, ये है। तो टोटल कितना मिला आपका डिजायर्ड इवेंट? 3। और टोटल सैंपल स्पेस कितना था इसमें? 8। तो 3/8 प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी इसकी कि 2 लड़के होंगे, एक लड़की होगी। ये रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आएंगे। तो कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी क्लियर है? 2 की पावर n से निकलेगा सैंपल स्पेस। डिजायर्ड इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, ये आपका जनरल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। क्लियर? ठीक है।